हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर देख चुके हैं और आज की हमारी क्लास में है हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, कि संख्याओं को इजीली मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने की अलग अलग टेक्निक आएंगी, तो उन टेक्निक को देखते हैं। तो हम मिनिमम टेक्निक करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब, तो हम इसमें स्क्वायर और क्यूब भी देखेंगे साथ साथ। तो पहला लॉजिक है हमारा सेम डिजिट नंबर से गुना। तो सेम का मतलब एक जैसी, डिजिट का मतलब अंक, नंबर का मतलब संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या से गुना करना जिसके अंक कैसे हैं, सेम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 237 का गुना करना है, किससे करना है, 11। 11 के दोनों अंक कैसे हैं, सेम। तो बहुत सिंपल है। अगर दोनों के दोनों 1 हैं या 2 से ज़्यादा 1 है तो उसे कैसे करना है वो देखते हैं पहले। तो 11 का एक रूल अलग भी आता है, हम उस रूल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम एक अच्छा रूल सीखते हैं जिससे हम बड़े लेवल के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकें। तो 11 से गुना करने के लिए तो 237 को 2 बार लिखो, और जब दूसरी बार लिखोगे तो ध्यान रखना एक अंक छोड़ के लिखना है। तो 7, अब जोड़ दो, 7 और 3 10, कैरी 1, 5 और 1 6 और 2, ये आपका आ गया 2607। दूसरा क्वेश्चन देखो, वहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। 513 का गुना किससे करना है, 111 से। 111 में 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो 513 को 3 बार लिखना है। इसलिए मैंने आपको जो स्पेशल 11 का रूल है वो नहीं बताया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये रूल ज़्यादा बेटर रहेगा। और लिखते टाइम क्या ध्यान रखना, हर बार एक अंक छोड़कर। अब इसे ऐड कर दो, 3, 3 और 1 4, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 6 और ये 5। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया। तो जितनी बार अंक आ रहा है उतनी बार लिखना है और हर बार एक अंक छोड़ कर लिखना है, ठीक है। ये था 1 के अलावा कोई और अंक आ जाए तो जैसे किससे गुना करना है, 264 का 44 से। 44 का मतलब 4 गुना 11, तो मतलब पहले 4 से गुना करो फिर 11 का रूल लगा देंगे। 4 का 4 से गुना 16, कैरी 1, 6 चौका 24 और 1 25, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 1 2 10, ये आ गया। अब 1 कितनी बार है, 2 बार, तो इसे 2 बार लिखना है। एक बार तो लिखा हुआ है, एक बार और एक अंक छोड़कर। 6 6 और 5 11, कैरी 1, 5 और 1 6, 1 और 1, 11,616। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। 961 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 666 से। 666 का मतलब 6 गुना 111, सारे अंक सेम है। पहले 6 से गुना, 6 एकम 6 36, कैरी 3, यह हो जाएगा 6 एकम 6 36, कैरी 3, 6 निमा 54 और 3 57। अब इसे कितनी बार लिखना है, 3 बार, हर बार एक अंक छोड़कर। 5 7 6 6, 5 7 6 6। अब ऐड करो, 6 6 और 6 12, कैरी 1। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 12 और 7 19 और 1 20, कैरी 2, 6 और 7 13 और 5 18 और 2 20, कैरी 2, 7 और 5 12 और 2 14, कैरी 1, 5 और 1 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और लिमिटेड टेक्निक करनी है और अच्छे तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना हमने। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 गुना 11 गुना 6 गुना 111, ये आ गया। तो 66 का 6 गुना 11, 666 का 6 गुना 111। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 6 का क्यूब क्या बन जाएगा, 216। बचा क्या, 11 से गुना 111 से गुना, तो 11 से भी करना है 111 से भी करना है, 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले 111 से कर लेते हैं, बड़ा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 111 क्या कहता है, ज़रूरी नहीं 111 से करना है, 11 से भी कर सकते हो। तो बड़े नंबर से पहले कर लेते हैं। तो 111 क्या कहता है, इसे 3 बार लिखो, 216 हर बार एक अंक छोड़कर।
ये आ गया। अब जोड़ दो, 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 2, ये आ गया। अब 11 बचा। 11 क्या कहता है? 2 बार लिखो, एक बार तो लिखा हुआ है एक अंक छोड़ के। 2 3 9 7 6। अब जोड़ दो, 6, 6 और 7 13, कैरी 1, 9 और 7 16 और 1 17, कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13, कैरी 1, 5 और 1 6, फिर 2। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया। तो इसमें क्या करना था? अगर 7 आता तो 7 कितनी बार आता? 3 बार, तो 7 का क्यूब। 8 आता तो 8 का क्यूब। तो जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग क्यूब करना है। उसके बाद पहले 111 का रूल लगाएं या 11 का, जो ठीक लगे वो लगा सकते हो। तो मैंने 111 का लगाया, फिर मैंने 11 का लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये था फर्स्ट रूल। अब आपका सेकंड रूल। सेकंड रूल है 5 25 125 से गुना। किसी संख्या को 5 25 125 से मल्टीप्लाई जल्दी कैसे किया जाए? तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? 5 25 125। मल्टीप्लाई के बजाय मैं क्या परफॉर्म करूँगा? डिवीज़न। किससे डिवाइड? 2 4 8। 5 से गुना करने की बजाय 2 से डिवाइड। 25 से गुना करने की बजाय 4 से डिवाइड। 125 से गुना करने की बजाय 8 से डिवाइड। ठीक है, फिर है CD। CD का मतलब है कंप्लीट डिविजिबल। अगर नंबर में पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का, तो एक 0 लगा देना। किस में? डिवाइड करने के बाद। 4 से डिवाइड करोगे तो 2 0, 8 से डिवाइड करोगे तो 3 0। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर है NCD, मतलब नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। अगर पूरा पूरा भाग ना जाए तो उस केस में नो डेसिमल नो जीरो, मतलब ना तो दशमलव लगाना है। दशमलव मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा तो दशमलव तो आएगा ही, पर ना तो दशमलव लगाना है ना जीरो लगानी है। अब इनके मीनिंग क्या है वो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा 254 का किससे गुना करना है? 5 से। रूल क्या था? 5 से गुना करने की बजाय 2 से भाग करो, एक 0 लगा दो अगर पूरा पूरा भाग चला जाए। पहला रूल यही होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो, तो अब हम इसको 5 से गुना नहीं करेंगे, 254 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, बहुत सिंपल है 2 से डिवाइड करना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 साते 14, ये आ गया 127। ठीक है, अब रूल क्या था? 2 से डिवाइड करो, कर दिया। फिर अगला रूल था 0 लगाओ, एक 0 लगानी है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न देख लो कि 254 गुना 5, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या बन गया? 254 गुना में 5 दूनी 10/2। तो बटे में 2 आ रहा है, मतलब 2 से भाग करना है। कितनी 0 लगानी है? एक 0। ये रूल बन गया। 25 के केस में 25 चौका 100, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 125 के केस में 125 गुना 8 कितना होता है? 1000, तो वहाँ पर 8 से करेंगे। ठीक है, तो किससे गुना करना? सेकंड क्वेश्चन देखो, 25 से। 25 से गुना करने की बजाय डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो 9 चौका 36, एक बच गया 12, 4 तिये 12। 25 के केस में 2 0, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 125 के केस में किससे डिवाइड करना था? 8 से। 8 तिया 24, कितना बचेगा? 4, 41, 8 का 5 से 40, एक बच गया 16, 8 दूनी 16, कितनी 0 लगानी है? 3 0। तो ये देखो कितना सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 8 के केस में 125 के केस में 8 से भाग करना है, 25 के केस में 4 से, और 5 के केस में 2 से। अगर पूरा पूरा भाग चल गया तो 0 लगा लो। अब दूसरा पॉइंट था, पूरा भाग ना जाए तो क्या आएगा? ना तो दशमलव लगाना है ना 0 लगानी है। तो करना क्या वो देखते हैं। अब ये देखो, फिर एक टेबल है हमारे पास। अब मुझे किससे डिवाइड करना था? 2 से, 4 से, 8 से। तो मैंने टेबल में बता दिया आपको, जब भी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा तो शेष कितना आएगा? एक ही तो आएगा, इससे ज़्यादा आता नहीं कभी भी 2 से डिवाइड करने में।
तो इसका मतलब कितना होता है 0.5। तो रूल मैंने बताया था, ना तो पॉइंट लगाना ना जीरो लगाना। ठीक है, अब देखो 4 से डिवाइड करूँगा तो शेष कितना आएगा 1 2 3। जब मैं किसी नंबर में 4 का भाग करूँगा तो शेष कितना आएगा, या तो 1 या 2 या 3। पूरा पूरा वाला तो डिविजिबिलिटी हम देख चुके हैं। तो 4 से भाग करोगे, एक शेष का मतलब कितना होता है 0.25, 2 का मतलब 0.50 कहोगे, 5 नहीं कहोगे, ध्यान रखना। 3 का मतलब 0.75, ये सबको पता ही है। अब मुझे 8 से भाग करना है तो शेष कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 या 7। इनमें से कोई शेष आ सकता है। एक शेष का मतलब कितना होता है 0.125। अब आपको ध्यान रखने सारे के सारे एक शेष का मतलब 0.125, 2 का मतलब 250, टेबल चल रही है 125 की। तो फिर 375, 500, 625, 750, 875। अब इसे बहुत इजीली तरीके से याद किया जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि थोड़े पुराने स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है 12.5% कितना होता है 1/8। अब 12.5% का मतलब कितना होता है, परसेंट हटाओगे बटे में क्या आएगा 100। तो ये क्या बन जाएगा 0.125 बराबर 1/8, यही लिखा हुआ है बस। अब टेबल चलेगी 12.5 के बाद 25, तो 25 का मतलब 250 आएगा क्योंकि ये 3 अंक में लिखना है। उसके बाद 37.5, 375 बन गया। फिर आगे 50, 62.5, फिर 75 और 87। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जो हम काफ़ी जगह पे इसे यूज़ भी करेंगे। तो जब आप 1 में 8 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.125 आएगा। ठीक है, तो ये आपको रूल ध्यान होने चाहिए सारे के सारे। इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ये रूल ध्यान क्यों रखने हैं, क्योंकि इनका यूज़ काफ़ी जगह पे होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। 157 को किससे गुना करना है 5 से। तो 5 से गुना करने के बजाय 2 से डिवाइड। अब देखो रूल क्या था, 7 दूनी 14, 1 बच गया 17, 8 दूनी 16, शेष कितना आया 1। और 2 में एक शेष का मतलब क्या था 0.5। रूल मैंने बताया आपको, ना तो पॉइंट लगाना ना जीरो, सिंपल 5 लगा के छोड़ दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो, इसे अगर बाई चांस आपको वो शेष फल ना याद रहे तो देखो 2 से डिवाइड, तो 7 दूनी 14, 17, 8 दूनी 16, शेष कितना आया 1। जो शेष आया उसका 5 से गुना कर दो, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा। जितना शेष आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे 5, 25, 125, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रूल आपको पहले बताया वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। एक शेष का मतलब 0.5, ना तो पॉइंट लगाना है और ना जीरो। कौन सी जीरो, जो हम डिवाइड करने के बाद लगा रहे थे पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से गुना करना है। 25 से गुना करने के बजाय डिवाइड करेंगे 4 से। 5 चौका 20, 1 15 हो गया, 4 तिये 12, शेष कितना आया 3। अब 4 में 3 शेष का मतलब कितना था 0.75। तो ना तो पॉइंट लगाना है ना दशमलव लगाना और जीरो लगानी है, तो सिंपल 75 ये हो गया। नहीं तो 25 तिया 75। ठीक है, नेक्स्ट देखो 125 के केस में किससे डिवाइड करना है 8 से। 8 5 40, 1 बच गया 11, 8 एकम 8, शेष कितना आया 3। अब 8 में 3 शेष का मतलब कितना था, ये रहा 0.375। तो ना तो पॉइंट ना दशमलव और जीरो, तो सिंपल 375, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। नहीं तो 125 गुना 3 375। तो 125 की टेबल याद करनी है 7 तक, और वो टेबल आपको ईजिली 12.5% से याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब किससे गुना करना है। देखने में तो लग रहा है 126,
बट आप इसे 126 नहीं पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे 125 + 1। अब पहले 125 से गुणा करते हैं, फिर 1 से करेंगे, ठीक है, फिर दोनों को प्लस। 125 का गुणा किससे करना है 472, 1 का गुणा किससे करना है 472, ठीक है। तो 472 पे पहले 125 का रूल। 125 क्या कहता है 8 से डिवाइड, तो 8 5 40, कितना बच गया 7 72, 8 9 72, पूरा पूरा भाग चला गया। 125 के केस में कितनी जीरो 3 जीरो, तो 125 कंप्लीट हो गया। अब 472 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 472 ही आ जाएगा। अब दोनों के बीच में प्लस है तो ऐड कर दो, 2 7 4 9 5, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया। मतलब अगर नंबर 25 की बजाय 25 के नज़दीक, 125 की बजाय 125 के नज़दीक, तब भी हम वो रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 123। 123 से गुणा करना क्या पढ़ोगे 125 - 2, तो 125 क्या कहता है 8 से भाग, 8 एकम 8 11, 8 एकम 8 3 32, 8 चौका 32, पूरा पूरा भाग चला गया। 3 जीरो, आगे कितना है 2, 2 से गुणा करो 912 का, 4 2 9 दूनी 18, साइन कौन सा है माइनस का, तो घटा दो। 10 में से 4 घटाओगे तो 6, ठीक है। फिर 9 में से 2 घटाए 7, 9 में से 8 घटाए 1, 3 में से 1 घटाया 2, फिर 1 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होंगे, आपको साइड में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन आप अपने आप करोगे और लास्ट में वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप इसका आंसर बताओगे कि क्या आंसर आया आपका। तो अगली क्लास जब शुरू करेंगे पहले मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, फिर हम इसके अगले मेथड पे चलेंगे। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में 2 मेथड सीखे हैं। पहला मेथड सीखा है कि एक ऐसे नंबर से गुणा करना जिसके अंक सेम हो। दूसरा मेथड सीखा हमने 5 25 और 125। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना कमेंट में। ओके, थैंक यू।